नमस्कार दोस्तों, यह जो सांप की केचुली है, अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है। और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, सांपों को हम नाग देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं। और भगवान शिव शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की सैया पर विराजमान हैं। और आपने जरूर सुना होगा कि रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अंश अवतार थे। बलराम जी भी शेषनाग के अंश अवतार थे। हमारे धर्म शास्त्रों में जो सांप है, इन्हें देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप आज की ये वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की केंचुली मिलेगी और आप सांप की केंचुली के जो फायदे समझ जाएंगे दोस्तों, इसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इसे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की असाध्याय बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है, बताऊंगा। धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के कुछ दिव्या और चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्या प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे कि माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टर की दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता न मिले तो यह क्रिया दोबारा करें। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर है, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली को अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। इससे बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप की केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है। और जिनको बवासीर है, आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद आप देखना जो मत्स्य वाले बवासीर जो होते हैं वह झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्द इससे आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। यह किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान न कर बैठे, जो धन है इसे चुराकर कहीं पर ना ले जाए।
अर्थात आपको शत्रुओं का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किसी प्रकार से रक्षा करने का कोई उपाय सता रहा है, तो सांप की केंचुली को आप धन की पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगते हैं वहां पर इसे लाल वस्त्र में बांधकर ताला लगा दीजिए। उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक धन की पेटी में सांप की केंचुली रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता धन की रक्षा सदियों से करते आ रहे हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही होता है। इसके बाद छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? बुरे सपनों से बचने के लिए अगर किसी को पितृ दोष लगा हो और पितृ दोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप की केंचुली को डाल करके आप धारण करें, तो बुरे सपने आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। या आपको जो बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में बुरे सपने की वजह से अचानक से उठ जाते हैं, तो केंचुली रात में आने वाले सपनों को भी रोकती है। अगर आपको भूत प्रेत जैसी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है तो आप इसे धारण करें। यह आपकी रक्षा करता है, इससे आपका राहु भी बलवान होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केंचुली धारण किया जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप की केंचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की केंचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जाने, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप केंचुली को चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। इससे शत्रु डरते हैं। जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके बाद यह घातक रोग को ठीक करती है। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे टच करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद आप उन्हें पहना देना। तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग हो गए थे, वह भी ठीक हो जाएंगे। घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसके बाद आपको सफलता प्राप्त करने में काफी मदद करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और ऐसे में बिल्कुल ही वह सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुँचे हुए होते हैं कि कुछ कर्म की वजह से वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वह नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे में शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, तो इसे चांदी के ताबीज में डालकर धारण करें। बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाग देवता सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं। तो ऐसे में पैतृक धन की प्राप्ति होती है। इसे पहनते ही आपको तत्काल गुप्त धन नहीं मिलेगा, बल्कि पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा, काले धन मिलते हैं।
किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहेगी। अगर आप भी इसे चांदी के ताबीज में पहनते हैं तो हमने आज कई सारे फायदे बताए हैं। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की केचुली डालकर पहन सकते हैं या मार्केट से खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सांप की कौन सी केंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी आपके लिए शुभ मानी गई है? कौन से सांप की केंचुली आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ किसके हैं? आइए जानते हैं। जो भगवान शिव का काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है उसकी उतरी हुई केंचुली ही आपको इस्तेमाल करना है। मामूली सांप की केंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की केंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा हैं, नाग देवता हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय जय नाग देवता। एक लाइक तो बनता है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।